आज बाबा ने खास मुझे जो पॉइंट आज बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि बाबा आज कहते हैं कि मनुष्य भगवान को आदतवश याद तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर प्राप्ति का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो यथार्थ पहचान कर याद नहीं करते, है ना। तो मैं आज ये सोच रही थी कि क्या हम बाबा को यथार्थ पहचान कर तो याद करते हैं, पर क्या हमें उतनी प्राप्ति का अनुभव होता है जितना होना चाहिए, है ना। मैं इस बात को आज थोड़ा सा सोच रही थी, तो मैं अपना जो प्रश्न है उसको दो तरीकों से रखूँगी। पहली बात कि मान लीजिए किसी का बच्चा है। आज बाबा ने हमसे सर्व संबंध भी डिस्कस किए मुरली में, है ना, कि मैं बाप हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं सद्गुरु हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं स्त्री जैसे पति को याद करती है, ऐसे तुम मुझे याद करते हो। तो मैं सोच रही थी कि जैसे एक बच्चा है तो उसका जब पिता बात करता है उस बच्चे के बारे में, आपने कभी माँ को या पिता को बच्चे के बारे में बात करते देखा है? वो जब बच्चे के बारे में बात करेंगे ना कि वो ऐसे बोलता है, ऐसे करता है, तो वो भी बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं उस टाइम पे, और वो भी उसी तोतली भाषा में बोलने लगेंगे, और उनकी स्माइल में भी वो झलक आ जाती है जैसे बच्चे की स्माइल में होती है। बच्चे का तो छोड़िए, कुत्ते से भी प्यार होता है ना तो कुत्ते की आवाज़ भी निकालने लगेंगे कि इतना प्यार से वो ऐसे ऐसे करता है। तो मैंने ये वर्णन बहुत ध्यान से सुने हैं लोगों के मुंह से, और जब वो अपने किसी अपने का वर्णन करते हैं तो कभी कभी वो उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि आप उससे रिलेट भी नहीं कर पाते, है ना। मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड एक बार अपने बच्चे के बारे में मुझे बता रही थी, और वो इतनी खुश और इतनी प्यार में और इतनी उमंग में थी कि मैं उसको समझ भी नहीं पा रही थी कि इतनी खुशी की क्या बात है, बट आई कुड अंडरस्टैंड दैट शी इज़ वेरी हैप्पी। और वो एक एक उसकी एक्टिविटी को इतना डिटेल में वर्णन कर रही थी, और वर्णन करते हुए जैसे उसी बच्चे की तरह बन जा रही थी। तो मैं आज ये सोच रही थी, क्या सचमुच हम भी जब बाबा के बारे में बात करते हैं तो बाबा से हमारा ऐसा संबंध है कि हम उस भासना में बाबा के बारे में बात करते हैं। जब हम बाबा से अगर सचमुच हमारा ऐसा संबंध है, तो इस संबंध से बाबा से जुड़ने वाली आत्मा जब बाबा के बारे में किसी को बताएगी ना, तो उसका भी बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा। इतना सुंदर उसकी अवस्था होगी। तो मैं ये सोच रही थी कि बाबा कहते तो हैं कि हम बच्चों को प्राप्ति का अनुभव होता है और भक्तों को नहीं होता, लेकिन क्या वास्तविकता में ये मतलब इतना डिफरेंस आता है? और मैं एक और बात सोच रही थी कि जैसे आप किसी मंदिर में गए मान लीजिए, और वो जो पुजारी है वो शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है, लेकिन जल चढ़ाते वक्त वो बहुत भावना में है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, और वो बिल्कुल प्रेम में मगन है और भावना विभोर है, और आप वहाँ पर समझ रहे हैं कि ये शिवलिंग जो है ये वास्तव में चेतन परमात्मा है, और इसको तो परिचय नहीं है, मुझे परिचय है, लेकिन आपकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, है ना। उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, जबकि उसको सत्य परिचय नहीं है, और आपको सत्य परिचय है। आप उस इंटेलेक्चुअल प्राइड में भी हैं कि मैं तो इस परिचय सत्य जानता हूँ, ये नहीं जानता, है ना। या आप बाहर निकले, आपने वो बैल देखा तो आपको पता है कि ये बैल नहीं है, ये तो वो वाहन है जिसके तन में शिव बाबा प्रवेश कर कर आते, तो ये ब्रह्मा बाबा का सिंबल है, ये भी आपको पता चला। लेकिन इंटेलेक्चुअली आपको ज़रूर उनसे ज़्यादा पता चल रहा है, लेकिन उसकी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं वो आपकी आंखों में नहीं आ रहे हैं। होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर क्या फ़र्क आ रहा है? क्योंकि बाबा एक फ़र्क तो अंडरलाइन करते हैं हमारे लिए
कि हमें परिचय है। पर फिर बाबा जो बाकी बातें कहते आज मुरली में कि बाबा मेरा बाप है, टीचर है, सतगुरु है, बाबा मेरा बच्चा है, बाबा मैं स्त्री बन, बाबा पतियों का पति है, तो क्या सचमुच बाबा ने जो हमें आकर अपना परिचय दिया उससे हम रिलेट करते हैं? क्योंकि एक चीज़ है कि इसको अगर हम थोड़ा सा ठीक से समझेंगे, ये बहुत डीप बात है, आप लोग इसको ध्यान से सोचना। हम भक्ति 2500 वर्ष करते हैं, है ना? तो हमें भगत बन भगवान से रिलेट करना आता है, क्योंकि हमारी 2500 वर्ष की ट्रेनिंग है, राइट? कल बाबा ने मुरली में एक बहुत अच्छी बात कही थी, इफ़ यू रिमेंबर, कि हम इस ज्ञान की भेंट किसी से नहीं हो सकती। देयर इज़ नो रेफरेंस पॉइंट। जो बाबा बातें हमें बताता है उसका कहीं पर भी कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। ये सत्य है और नया है, बिल्कुल नया है। तो इसको आप किसी और चीज़ से रिलेट करके समझें, वो पॉसिबल नहीं होता, है ना? तो जैसे मुझे भगत के संस्कार मेरे अंदर हैं, मुझे पता है कि भगत का संस्कार भगवान के लिए क्या होता है, क्योंकि 2500 साल भक्ति हम करते हैं, तो मुझे भगत भगवान से कैसे रिलेट करता है ये मुझे पता है। लेकिन पिछले कल्प में 5000 वर्ष पहले जब बाबा आया था, तो मैंने बच्चे की तरह बाबा से रिलेट किया था, स्टूडेंट की तरह टीचर से रिलेट किया था, मैंने शिष्य की तरह सतगुरु से रिलेट किया था, मैंने बाबा को बच्चा बनाया था, मैं स्त्री बन उनको पतियों का पति के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन उस बात को 5000 साल हो गए और इस पूरे साइकिल में मैंने वो संबंध बाबा से नहीं निभाया है, राइट? तो जब बाबा आते हैं तो बाबा हमें एक ऐसी चीज़ कह रहे हैं जो हमने कभी दुनिया में किसी को करते देखा नहीं है। कोई बाबा को बच्चा बनाए प्रैक्टिकली, कोई बाप बनाकर उसकी आज्ञा पर चले, श्रीमत पर चले, या स्त्री का जो आज भाव बाबा ने कहा कि उसकी बुद्धि में रहता है कि मेरे पति की कितनी मिल्कियत है, वो ऐसे हैं, तो उसके दिल में जो उद्गार आते हैं, तो इस तरह का रिलेशनशिप पिछले 5000 वर्ष में बाबा से कभी रहा नहीं है। और बाबा से क्या, हमारा किसी से भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं रहा है, राइट? क्योंकि जो भी हमारे माता पिता बंधु सखा वाले संबंध भी रहे वो बहुत लिमिटेड दृष्टि के रहे हैं, राइट? तो ऐसे में जब बाबा आता है और बाबा हमें ये नई नॉलेज देता है, तो क्या मैं इस मेरी भक्ति की संस्कार तो मैंने समझ लिए कि वो भक्ति के थे, अभी ऐसा नहीं है, पर जैसा है उसको क्या मैं इम्बाइब कर पाई हूँ? दैट इज़ समथिंग टू थिंक अबाउट। क्योंकि भगत और भगवान का संबंध अलग था, उसके डायनेमिक्स को हम समझ गए कि ऐसा नहीं है, दैट इज़ नॉट ट्रू। लेकिन अब जो यथार्थ परिचय हमें मिला है कि बाबा बाप है, टीचर है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा का जो परिचय है इंटेलेक्चुअली हम ले लेते हैं और इंटेलेक्चुअली हम बाबा के नए परिचय से रिलेट भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे पूरे पुरुषार्थ में भावना की बहुत कमी हो जाती है। भक्ति में भावना थी क्योंकि वो भक्त और भगवान का संबंध था, और यहाँ पर पिता के रूप में कैसी भावना रखनी है या टीचर के रूप में कैसी भावना रखनी है या वो एक्सचेंज कैसा होना है, उसका नया कोड हमने तय नहीं किया। तो इसीलिए हम बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति वाला रिलेशनशिप की भावना अभी नहीं रही और यहाँ की भावना हम रख नहीं पा रहे। तो इसीलिए ये जो डीप थिंकिंग है ये हर आत्मा को करनी पड़ती है कि अब जो बाबा हमें कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो बुद्धि है और जो संस्कार है वो बहुत बॉडी कॉन्शियस है, राइट?
और उसके ऊपर से जो तीसरी चीज़ है वो है कर्म बंधन। जैसे हमारे को वस्तु, व्यक्ति, वैभव खींचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ कार्मिक अकाउंट है। अब बाबा के साथ मैंने एंगेज ही नहीं किया 5000 साल, तो कोई कार्मिक अकाउंट भी नहीं है, तो बाबा को उस रीति से हम इमोशनल भी नहीं हो पाते। आपको मैंने एक क्लास में समझाया था ना कि इमोशनल मीन्स कार्मिक अकाउंट। जब किसी को देखकर आपके शरीर में एड्रेनलिन रश होता है तो उसका मतलब आपका कार्मिक अकाउंट आपको बुला रहा है तो वहाँ पर कुछ पुराना सेटलमेंट होना है और इसीलिए आपको इमोशनल रश होता है। लेकिन बाबा के साथ हमें कोई ऐसा इमोशनल रश नहीं होता है, क्योंकि बाबा के साथ कोई कर्म बंधन नहीं है हमारा, तो कर्म बंधन चुक्त होने के लिए भी नहीं पुकार रहा है, तो इसीलिए वो खींच भी नहीं होती और फिर वो संस्कार भी नहीं होते। और इसीलिए ये जो बाबा के साथ संबंध बनाने में मेहनत लगती है ना, बाबा के साथ कनेक्ट करने में और बाबा के साथ संबंध बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि ये वो प्रोसेस है जो हमने पिछले 5000 वर्ष में नहीं किया है, राइट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो जो जिन बातों पर ध्यान देना होता है वो ये कि जब बाबा कहता है बाबा बाप है और मैं बच्चा हूँ, तो बाबा क्या कहना चाह रहा है ना। और ये जो सारा कुछ हम कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। जैसे बाबा हमें कहता है कि आप अपने सर्व संबंध मुझसे जोड़ो, तो हम क्यों जोड़ रहे हैं बाबा से सर्व संबंध? बाबा को याद करके हमें क्या करना होता है? जब हम बाबा से जुड़ते हैं तो बाबा से कनेक्शन करके हमें अल्टीमेटली कहाँ जाना होता है? हमेशा ये याद रखना है, लक्ष्य से लक्षण आते हैं, क्योंकि लक्ष्य की क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए इतना कन्फ्यूजन हो रहा है। अब मैं आपको हिंट देती हूँ, बाबा ने इसका उत्तर कल की मुरली में दिया था कि हम ये जो सब कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। बाबा ने कल कहा कि आपको देह अभिमान से गलना है, देह अभिमान को गलाना है ना। जो कहते हैं कि महाभारत में अंत में देह गल गए, है ना, तो अंत की जो स्टेट बताते हैं वो कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल मरे। तो ये जो देह अभिमान से गलना, देह अभिमान खत्म होना, ये है हमारा लक्ष्य। और ये देह अभिमान जो है ये खत्म करने के लिए हम सर्व संबंध बाबा से जोड़ते हैं, सर्व प्राप्तियां बाबा से जोड़ते हैं, बाबा को अपने अंदर पूरा समाते हैं, है ना, ताकि हमारे अंदर जो और कुछ समाया हुआ है वो निकल जाए। क्योंकि हमारे अंदर 2500 वर्ष की इम्प्यूरिटी समाई हुई है, राइट। और वो इम्प्यूरिटी कहाँ से आई है? वस्तु, व्यक्ति, वैभव से एंगेज करने से, वस्तु, व्यक्ति, वैभव से दोनों लेवल पे एंगेज करने से, फिजिकली और स्पिरिचुअली, ठीक है। तो सोच, बोल, कर्म तीनों लेवल पर जब हम वस्तु, व्यक्ति, वैभव से एंगेज करते हैं तो हमारे अंदर वो पूरा जो कचरा है 2500 साल का वो जमा होता है। और बाबा से इस समय हमें सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर कर उस कचरे को साफ करना होता है, जिसके लिए बाबा ने कल कहा था कि मुझे याद करने से तुम्हें 7 का भी अनुभव होता है और तुम्हारे विकर्म विनाश भी होते हैं। तो हमारी एम्प्टीनेस भी खत्म होती है और हमारी जितना भी हमारा देह अभिमान से जो कचरा जमा हुआ है वो हमारा जलता है बाबा से सर्व संबंध बनाने से। अब इसीलिए योग अग्नि कहते हैं ना, क्योंकि वो गला देती है सारे देह अभिमान को। अब बाबा से जब हम सर्व संबंध जोड़ने जाते हैं तो इसमें मुख्य 3 चैलेंजेस आते हैं, जितना मैं अभी सोच पा रही हूँ। पहला चैलेंज कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ हैं वो बहुत बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे
हम लोग हर किसी के शरीर से रिलेट करते हैं, है ना। अब बाबा का शरीर नहीं है, बाबा तो ज्योति बिंदु पिता है, तो बाबा से रिलेट करने में हमारी जो कॉन्सेप्ट्स एंड बिलीफ सिस्टम्स हैं वो बहुत बाधक बनते हैं। दूसरा, हमारे संस्कार बहुत बाधा देते हैं, है ना। जैसे अगर मेरे अंदर ये संस्कार है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, तो फिर बाबा के साथ बाबा को सर्वशक्तिवान, अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान, या बाबा को प्रेम का सागर, अपने को प्रेम स्वरूप स्थिति में हम स्थित करें, उसमें मुझे चैलेंज आता है ना। क्योंकि हम अपने संस्कारों के फिल्टर से सामने वाले से रिलेट करते हैं। अगर मेरे अंदर वो संस्कार नहीं है स्वमान वाले, तो मुझे उसमें चैलेंज आता है। तीसरा, मेरा कार्मिक अकाउंट, जो मैंने 2500 साल कार्मिक अकाउंट बनाए हैं ना यहाँ पर वस्तु व्यक्ति वैभव के साथ, वो मुझे खींचते हैं। तो बार बार माया के रूप में मेरी बुद्धि, मेरा मन सब बार बार उस तरफ जाता है और नया कार्मिक अकाउंट बनने लगता है। समझ आई? आप लोगों को अभी तक मेरी बात समझ आ रही है? हाथ उठाना ज़रा, हाँ देखें, या कहीं कनेक्शन लूज़ हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आती। 3 बातें मुख्य है। एक, हमारी बुद्धि साथ नहीं देती, एक हमारे संस्कार साथ नहीं देते, और तीसरा, हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स है वो हमें खींचते रहते हैं। इसीलिए ये जो मेहनत करनी होती है, अब मेहनत के लिए लक्ष्य याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें अब वापस जाना है। तो ये जो देह अभिमान की मैल है ये सारी ख़त्म करनी है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस ख़त्म कैसे होगी? जब तक हम पूरे आत्मा नहीं बनेंगे तब तक हम पूरे बाबा के नहीं बनेंगे। तो पूरे बाबा के बनने के प्रोसेस में हम पूरे आत्मा बनते हैं। गॉट इट? तो ये तरीका है। अब आपको मैं 2 एग्जाम्पल्स दूंगी। एक बार ना जानकी दादी जी के पास एक बहन आई, तो उस बहन ने कोर्स किया। फिर उसके बाद उसने दादी ने उनको पूछा कि आपको अच्छा लगा? तो बोली हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दादी ने कहा क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी? तो बहन कहती है कि मेरे पिताजी ने, लौकिक पिताजी ने कुछ समय पहले शरीर छोड़ दिया था। तो जब मुझे अभी बाबा मिला तो मुझे ऐसा लगा मुझे मेरे लौकिक पिताजी मिल गए। तो आप सोच सकते हैं दादी ने उनको क्या कहा होगा? दादी ने उनको कहा कि बाबा का मिलना आपके लौकिक पिताजी का मिलना नहीं है। आपके लौकिक पिताजी का मिलना एक बहुत छोटी बात है और बाबा का मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो इतनी बड़ी बेहद की प्राप्ति को आप इतने छोटे में नहीं समझ लेना कि ये मेरे लौकिक पिताजी का सब्स्टिट्यूट है। समझ आई बात? तो कभी कभी हम अपनी बुद्धि की कमी के कारण हम कोई छोटे लॉस को कवर कर लेते हैं वहाँ पे, है ना। बाबा मिला तो मेरा धंधा चल पड़ा, बाबा मिला तो मुझे, वो पिताजी चले गए थे तो बाबा मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बाबा मिला तो मुझे वरदान मिल गए, मुझे कोई अच्छा बोलने वाला मिल गया। लेकिन बाबा जो है, बाबा बहुत कुछ देने वाला है, बाबा बहुत बेहद का है। उसको हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम अपनी बुद्धि से लिमिटेड होते हैं। ठीक है। और एक मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक कहानी आती है, आप लोगों ने भी पहले सुनी होगी, कि एक मछुआरन थी, फिशर वुमन। तो उस मछुआरन को एक बार कोई राजा देखता है और उसको वो पसंद आ जाती है, तो राजा उसको अब शादी कर लेता है और महल में ले जाता है। तो वो मछुआरन जो है बहुत सालों तक महल में रहती है, लेकिन उस महल से वो कनेक्ट नहीं करती है। और फिर कई सालों के बाद वो राजा को कहती है मुझे मेरा वो फैमिली याद आ रही है, वो मछुआरे वाली, और मुझे वहाँ जाना है और मुझे मच्छी की गंध लेनी है, और यहाँ जो आपकी खुशबू है ये मुझे अच्छी नहीं लगती। तो राजा को बिल्कुल समझ नहीं आता
कि क्यों ये जो मछुआरन है ये वहाँ मच्छी की बदबू में जाना चाहती है लेकिन मेरे महल में नहीं रहना चाहती। लेकिन वो समझ पाए या ना पाए, उस मछुआरन की ज़िद ऐसी होती है कि उसको छोड़ कर आना पड़ता है। तो ये कहानी क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि कई बार हमारे जो संस्कार होते हैं वो शुद्ध प्रेम, शुद्ध ज्ञान, शक्ति, इनको नहीं पहचानते। हमें बहुत लिमिटेड तरीके से प्राप्ति चाहिए होती है, हमें बहुत लिमिटेड तरीके से प्यार चाहिए होता है ना। हम कहेंगे मुझे बाबा का प्यार महसूस नहीं होता, बाबा मुझसे बात नहीं करता, मुझे ना बात करने वाला चाहिए ना, मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे कोई बात करने वाला चाहिए। मेरे लाइफ में प्यार तो मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन मुझे कोई बात करने वाला चाहिए, मुझे बात करने का बहुत शौक़ है। तो हमारे अंदर के जो संस्कार होते हैं ना, उन संस्कारों से भी हम इतने लिमिटेड हो जाते हैं कि हम बाबा से जो मिल रहा है उसको प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये 2 चैलेंजेस हैं। और तीसरी बात है, तो इनको हम कैसे ओवरकम करें। तो इसको ओवरकम करने का सिर्फ एक तरीका है, वो तरीका है योग और ज्ञान, है ना। क्योंकि बाबा के साथ मेरा संपर्क होता है मुरली और योग में। तो पहले क्योंकि मेरे अंदर बुद्धि और संस्कार की मलिनता है तो मुझे कोई अनुभव नहीं होंगे, लेकिन मैं जितना मुरली सुनती जाऊंगी उतना मेरी बुद्धि जो है वो क्लीन होती जाएगी, और जितना मैं योग करती जाऊंगी उतना मेरे अंदर संस्कारों में धीरे धीरे वेरी 0.0000001% एवरी डे थोड़ा शिफ्ट आता जाएगा, क्योंकि मैं कांटेक्ट बना रही हूँ बाबा से, है ना। तो रोज़ पढ़ाई और रोज़ अमृत वेले बाबा के साथ बैठना, ये करते करते हमारी जो बुद्धि है और संस्कार है वो थोड़ा शिफ्ट होने लगते हैं, जिसको हम ट्वीकिंग कहते हैं, है ना। थोड़ा सा ट्वीक हो जाते हैं, बाबा के संग का रंग थोड़ा लगने लगता है और बाकी जो रंग है वो थोड़ा उतरने लगता है। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन बाबा के साथ मुरली और योग में रोज़ बैठने से ये थोड़ा जितने भी आप लोग बैठे हो, कैसे परिवर्तन आया, है ना, कैसे संबंध बना। यही जो रोज़ ज्ञान और रोज़ मुरली, रोज़ योग का डिसिप्लिन, ये ब्राह्मण जीवन का आधार है, ठीक है। और तीसरी बात है जो कार्मिक अकाउंट। अब आप देखो ये कार्मिक अकाउंट क्या चीज़ होती है। जैसे आपको पहले जब आपकी शादी हुई या बच्चा हुआ या कोई फ्रेंड बना, आपको पहले दिन तो कोई अटैचमेंट नहीं होता ना, इतना कोई ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत कनेक्टेड फील होता है। लेकिन फिर एक्सचेंज होता है 3 चीज़ों का, तन, मन और धन। ये जो तन, मन और धन है ना, ये जहाँ लगता जाता है वहाँ कार्मिक अकाउंट बनता जाता है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना, आपको कोई व्यक्ति पहली बार मिला, लेकिन आपसे उसने 500 रुपये ले लिए, आप ना चाहते हुए भी 500 बार उसको दिन में याद करोगे क्यों? कार्मिक अकाउंट, धन से कार्मिक अकाउंट बनता है ना। आपने किसी को 1 गिलास पानी पिलाया या एक टाइम उनके लिए भोजन बनाकर उनको खिलाया, तो आपका कार्मिक अकाउंट बना। आप उस व्यक्ति को याद रखेंगे, अच्छा ये वो है ना जो 15 साल पहले डिनर पर आए थे, है ना, आपको याद है। क्यों? क्योंकि आपने अपना एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट किया है। तो जिसके साथ हमारा तन, मन, धन, समय, श्वास, संबंध लगता है ना, इन्वेस्ट होता है, जहाँ इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ कार्मिक अकाउंट बनता है, और जहाँ कार्मिक अकाउंट बनता है वहाँ खींच होती है, वहाँ खींच होती है। इसीलिए आप देखो हमारे शरीर के साथ हमें इतनी खींच क्यों होती है, हमारा शरीर हमको इतना पुल क्यों करता है? क्योंकि हम इस शरीर के पीछे बहुत टाइम एनर्जी लगाते हैं। आप एक छोटी सी चीज़ देखो, जब हम बच्चे होते हैं तो हम अपने शरीर पे इन्वेस्ट नहीं करते, हमारे माँ बाप करते हैं।
वो हमें नहलाते हैं, धुलाते हैं, हमारे तेल मालिश करते हैं, हमें सजाते धजाते हैं। तो हमारे को बीमार होने से या हमारे को कुछ होने से पहले उनको तकलीफ़ होती है, हमें नहीं होती है ना। हम कहेंगे नहीं नहीं बुखार है, मुझे खेलने जाने दो, वो कहेंगे नहीं नहीं कैसे जाओगे, बुखार है तुम्हें, बिल्कुल नहीं जाना है। तो उनको अटैचमेंट है मेरे शरीर से, मुझे मेरे शरीर से अटैचमेंट नहीं है बचपन में। क्यों? क्योंकि मैंने इस शरीर पे इन्वेस्ट नहीं किया है। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हम अपने शरीर को देखने लगते हैं और हम इस शरीर में इन्वेस्ट करने लगते हैं। मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं हेल्दी खाऊँ, मैं अच्छा एक्सरसाइज करूँ, मैं अच्छा दिखूँ, मैं अपने को सजाऊँ धजाऊँ, अपने शरीर को स्वस्थ रखूँ। तो जितना हमारा टाइम, एनर्जी, पैसा, अटेंशन इस शरीर के पीछे जाता है तो इस शरीर के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट बनता है। इसीलिए शरीर हमें इतना अटैचमेंट से बंधा हुआ होता है और इसीलिए हमें शरीर से इतना लगाव होता है। और आप देखना ये शरीर से लगाव भी सबको एक जैसा नहीं होता है। जो बहुत अपने शरीर पर खर्चा करते हैं ना उनको शरीर से बहुत लगाव होता है और जो इतना इन्वेस्ट नहीं करते उनको इतना लगाव नहीं होता है ना। या कोई भी संबंध है, अगर आपका तन मन धन उसमें नहीं लगा है तो आपको खींचेगा नहीं। ठीक है, आपको पता है वो आपका संबंध है, लेकिन जहाँ इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर आपका अट्रैक्शन होता है। आप देखना जैसे कोई आपका कोई बच्चा है, उसके साथ आपका बहुत प्यार था, या कोई फ्रेंड है आपका बहुत प्यार था, आप रोज़ मिलते जुलते थे, आपको उसकी बहुत याद भी आती थी, लेकिन फिर एक टाइम पर वो कनेक्शन टूट गया और फिर 10 साल तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है तो वो अट्रैक्शन भी वीक हो जाता है, वो अट्रैक्शन भी वीक हो जाता है। और जैसे आप रिकनेक्ट करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे, वो अटैचमेंट फिर बनने लगेगा। तो इसीलिए बाबा से संबंध बनाने के लिए भी बाबा कहते इन्वेस्ट, गिव योर टाइम, गिव योर एनर्जी, गिव योर माइंड स्पेस टू बाबा, गिव योर मनी टू बाबाज वर्क। तो जब ये इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ना तो हमारा बाबा के साथ कार्मिक अकाउंट बनता है, और जिसका कार्मिक अकाउंट बाबा के साथ बनता है वो उसको बाबा याद आता है, उसको बाबा याद आता है और बाबा को भी वो याद आता है, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो 2 वे। तो ये 3 विधियां हैं। एक तो पहला कि मुरली और योग, मुरली और योग से धीरे धीरे हमारी ट्वीकिंग होती है, क्योंकि हमारी स्मृति आती जाती है। बाबा हमें रोज़ कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ, टीचर हूँ, तो हमें धीरे धीरे वो क्लिक करने लगता है, अच्छा ये बाप है, कैसे है। हम 1 साल सुनने के बाद हम सोचते हैं ये बाप कैसे है, ठीक है, फिर हम सोचना शुरू करते हैं, फिर हमें धीरे धीरे लगता है अच्छा ये वाला डायनामिक है बाप और बच्चे का, अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे अभी ये नहीं करना है, मुझे थोड़े दिन बात करना है। फिर धीरे धीरे करके आप एक एक संबंध को समझते जाते हैं और बनाते जाते हैं। लेकिन मुरली से उसकी फाउंडेशन बनती है। रोज़ की मुरली हमारा जो रियल कनेक्शन है, परमधाम में हमारा जो आत्माओं के साथ जो रियल कनेक्शन था, हमारा अपना रियल स्वरूप जो था, और बाबा से जो हमारा रियल कनेक्शन था, उस पर रोज़ मुरली एक फ्लैशलाइट डालती है एवरी डे, और आपकी मेमोरी रिवाइव होती है। जिनको मेमोरी लॉस हो जाता है ना, वो क्या करते हैं पता है, वो जगह जाते रहते हैं, वो चीज़ें पढ़ते रहते हैं, फ़ोटोग्राफ्स देखते रहते हैं जो उनके खोए हुए लाइफ के हैं, और धीरे धीरे उससे थोड़ा थोड़ा वो मेमोरी रिवाइव होती रहती है। तो मुरली वो काम करती है। और जितना हम साइलेंस में बैठते हैं हमारे को बाबा की टचिंग मिलने लगती है, और बाबा के साथ जितना हम मन इन्वेस्ट करते हैं ना, चाहे हम फील नहीं कर रहे, लेकिन हम बाबा के लिए जो बाबा मुरली में बताता है ऐसे ऐसे मुझसे बात करो, तो हम उसको ऊपर से भी करने लगते हैं, तो वो कॉर्ड्स खुलने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा वो कनेक्शन रीएस्टैब्लिश हो जाता है। बाबा हमें हर चीज़ के बारे में बताता है, ड्रामा ऐसा है, ये आत्माओं के साथ तुम्हारा ये कनेक्शन है। तो जितना जितना हम बाबा की मुरली को सुनते हैं, हम उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। एंड फेक इट टिल यू मेक इट का लॉ काम करता है, और धीरे धीरे बाय फेकिंग इट वी स्लोली मेक इट। एंड जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है कार्मिक अकाउंट बाबा के साथ क्रिएट करना।
जितना जितना हम तन मन धन समय श्वास इन्वेस्ट करते जाते हैं उतना हमारे को उस तरफ खींच भी होती जाती है और फिर याद से याद मिलती जाती है, फिर याद खींचती जाती है। ऐसे एक स्पिरलिंग इफेक्ट हो के हम बाबा के साथ संबंध का अनुभव करते हैं। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम भक्ति से छूट जाते हैं, पर इधर बनता नहीं है, फिर बनता है धीरे 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 धीरे, और फिर वी गेट इट कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है। और जितना जितना देहाभिमान से गलते जाते हैं तो अंतिम अध्याय नष्टो मोह स्मृति लब्धा के करीब पहुँचते पहुँचते जाते हैं। समझ आया प्रोसेस?